हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संजय, नारायण, अनुराधा, राजमणि, देव प्रकाश, जरदार, हरिओम, प्रेम, आशीष, संध्या, रजनी, संतोष, सब लोग एकदम मस्त हो। हाँ जी, आज शायद रीजनिंग वाले सर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए क्लास नहीं हुई होगी। ओके, ठीक है ठीक है। चलो भाई, करें शुरू। आ जाओ। आपके सामने सवाल है 98, 72, 50 और 18। तोड़ दो इसको, ब्रेक कर दो और सॉल्व कर लो नॉर्मल तरीके से, है ना। 98 का मतलब क्या होता है? 98 का मतलब होता है 98 का मतलब होता है 49 इंटू 2, 49 का डबल। 72 का मतलब क्या होता है? 36 का डबल। और 50 का मतलब क्या होता है? 25 का डबल। और 18 का मतलब क्या होता है? 9 का डबल, है ना भाई। तो ये आ गया आपका 7√2, ये आ गया 6√2, ये आ गया 5√2, और नीचे आ जाओगे तो ये आ जाएगा 3√2, है ना। अब यहां पे अगर देखें तो 7 और 5 12, 12 में से 6 गया तो ये आ जाएगा आपका 6√2, और यहां पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3√2। तो क्या आपके प्रश्न का आंसर 2 आ जाएगा? एकदम लड्डू सवाल हो गया है, तो 2 आपका आंसर है। हम्म, ठीक है। करेक्ट, 2 इज द आंसर। आगे चलो, इसका आंसर बताओ। सेम वही है। 32 का मतलब क्या हो गया कि भाई 16 दूनी 32। 128 का मतलब क्या हो गया? 64 का दुगना 128। 50 का मतलब क्या हो गया? 25 का दुगना, है या ना। तो 16 मतलब 4√2, 64 मतलब 8√2, 25 मतलब 5√2। ठीक है। 5 और 4 9, 9 में से 8 गया तो बचेगा केवल √2। सी आपका आंसर है, ओनली सी। ठीक है, ठीक है भाई। चलो आगे चलें। इस सवाल को ध्यान से देखिए। कल मैंने आपको इसका बेसिक बताया था कि पहले हम इसको सॉल्व करके बाहर लाएंगे, फिर इसको सॉल्व करके बाहर लाएंगे। और आपको और हिंट करूं तो हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का केस बनाना होता है। करो जरा, एक बार ध्यान से देखो, कोशिश करो। सबसे पहले शुरुआत बस इतना, आप पहले मानो कि बस इतना ही सवाल आपको सॉल्व करना है। इतने सवाल को सॉल्व करो और फिर आपको खुद रास्ता आगे का दिखने लगेगा। हाँ, एमपी जी के, हाँ शायद आज एमपी वाले सर की भी तबीयत ठीक नहीं है। पढ़ लो, अभी ये पढ़ लो, क्यों घबरा रहे हो। ठीक है। हाँ भाई, देखो, ऐसा सोचो इसमें कि ए प्लस बी, देखो प्लस लगा है मतलब ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। कल मैंने आपको सिखाया था, एक बार फिर से मैं अच्छे से बता रहा हूं, अगर कोई कल नहीं था तो। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे बनाना पड़ेगा।
इसको बनाना पड़ेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये ए का वर्ग और बी का वर्ग होना चाहिए। तो ए का वर्ग मतलब कैसे होगा भाई, यहां पे इसको भी समझो। इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, 2 गुणा 2 गुणा √3। इससे मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू √3 है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 2ab क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है या ना। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये गया तो आपके पास क्या बचा, 2 प्लस √3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये। तो अब बात समझना, आपके पास है माइनस का √3 प्लस 3 + 8, और इसको पूरे को आपने जब इस पूरे को सॉल्व किया तो ये बाहर निकल के क्या आया, ये आया 2 + √3। ऐसे हो जाएगा ये, है ना। ये पूरा सॉल्व होके बाहर क्या आया, 2 + √3, आया ना। चलो अब मुझे बताओ इसका गुणा होगा। अच्छा, इसके ऊपर ये भी चल रहा है, ठीक है। अब ये बताओ कि ये आपका माइनस का √3 है, प्लस है, यहां पे 3 है, 8 का दुगना 16 है, और 8 का ये √3 है। अब वापस से यही केस यहां पे फिर लगेगा। अब ये, अच्छा ये चीज कहां से पकड़ में आती है, ये जो आपका 8 √3 लिखा है ना, यहां से आपको बात समझ में आएगी। 8 √3 बराबर 2, 4 और √3, देखो होता है ये। तो मुझे पता चल गया कि देखो यहां 4 है, ठीक है, 16 है, 3 है, और ये है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 4 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग प्लस 2, 4 और √3, है ना। और ये पूरा अपने आप में क्या है, ये पूरा अपने आप में 4 प्लस √3 का वर्ग है, और वर्गमूल है, प्लस माइनस का √3 है, और पूरे पे ये लगा ही है। इससे ये फिर गया तो माइनस का √3 और 4 और प्लस का √3, ये फिर गया, और 4 किसका वर्ग है मेरे भाई, आंसर आएगा इसका 2। आंसर इज 2। ये अलग है पूरा हिसाब किताब इधर का, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ये खेल यहां पे चल रहा है। क्लियर, कोनो दिक्कत परेशानी। हाँ जी, देख लो अच्छे से। हाँ जी, आ गया समझ में। देखो शुरुआत हुई यहां से, आपने पहले इसको कन्वर्ट करा कि भैया ए का, और ये कल मैंने बताया है इसलिए मैंने फास्ट बताया, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कल की क्लास देखी थी, है ना। तो 2 का वर्ग √3 का वर्ग 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab इज नथिंग बट a प्लस बी का स्क्वायर। तो बाहर आपका क्या निकला, बाहर आया आपका 2 + √3, 8 दूनी 16, 8 √3। अब ये अपने आप में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। फिर ये अपने आप में कैंसिल होके क्या आया, √3 और 4 + √3, ये कैंसिल हुआ, अंत में बचा 4, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, है ना। भाई 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, √3 का वर्ग 3 आ जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे देखिए। हम्म,
नित्या जी, ये हाइट बताने वाली क्लास नहीं है कि कितनी हाइट क्या चाहिए, अलग से वीडियोस हैं उसके, आप वहां देखिए। आप जो चल रहा है इसके अलावा कुछ भी इधर उधर की बकवास करेंगे या फालतू की बातें पूछेंगे, आपको बिना सूचना दिए ब्लॉक किया जाएगा। आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है और आपको क्या पूछना चाहिए, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं है क्या पढ़ना है, क्यों कोर्स खरीदा है, क्या है, हाइट बता दो, पीडीएफ बता दो, ये बता दो। इसी में तुम खुद को भी बर्बाद कर रहे हो और हमारे अलग प्राण ले रहे हो। हम्म। देख लो इसको भाई जल्दी से। हाँ भाई देख लिया। हम्म। चलो देखो, आप यहां पे परिमयीकरण ही करोगे और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको 3 रहने दो, है ना, इसको तो हम 3 ही रहने देते हैं। अब जैसे ये 1/√3 है, तो आप अगर चाहें तो आप इसका परिमयीकरण कर सकते हैं कि भाई ऊपर भी √3 ले लें, नीचे भी √3 ले लें, चाहो तो ये कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये हो जाएगा 3, √3 आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे बचेगा केवल 3, ये हो सकता है। फिर यहां चले तो यहां पे देखो, अगर यहां पे 3 + √3 है, तो आप 3 - √3 और 3 - √3 का ही गुणा करोगे, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपके पास रहेगा 3 - √3 और नीचे हो जाएगा a + b और a - b। a + b और a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और आगे चले, इसमें अगर हम चलें तो ये क्या है, √3 - 3 है। अब यहां पे आप क्या करोगे, √3 + 3 और √3 + 3, है ना, प्लस का चिन्ह का ध्यान रख लेना बस। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा √3 + 3 और नीचे a + b a - b, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। यहां पे हम एक काम और कर सकते थे, एक चीज यहां पे समझे, जैसे 1/, में -3 का और +3 कर ले, चलो ठीक है यार छोड़ो। यहां पे आप √3 का वर्ग करोगे 3 और 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, ऐसे ही आएगा क्या, ठीक है। चलो, अब यहां पे अगर देखें तो इसको हम 3/1 रहने देते हैं, इसको √3/3 कर लेते हैं। इसको आप यहां पे 3 - √3 और नीचे 6 कर लोगे और 9 में से 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इनके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का √3 माइनस का 3 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास 6 आ जाएगा, है ना। अगर आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम 6 आएगा, तो 6 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 18। 3 का दुगना तो यहां पे आ जाएगा ये आपका 2√3, ठीक है। इसके आगे ये सेम रहेगा 3 और -3, और ये भी आपका 6 है, तो ये हो जाएगा -3 और -3, ठीक है। अब यहां पे 2√3 से 2√3 गया, 3 से आपका 3 गया, 18 में 6 का भाग दिया, 18 में 6 का भाग दिया तो आंसर कितना आ गया, 3। 3 आपका आंसर है, बिल्कुल सही। हाँ, आ गया समझ में, है ना भाई। यहां पे a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, √3 का वर्ग 3 और 3 का वर्ग 9, 9 में से 3 गया -6, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। √3 से 2√3 प्लस वाला गया 3 और 3 से गया 18 में 6 का भाग दिया, 3 आपका आंसर आ गया। परिमयीकरण किया हमने बस। हम्म। ओके भाई, देखो एलसीएम लोगे तो एक का भाग दोगे 6 में, 6 तिया 18, 3 का भाग 2 में दोगे तो 2√3, दोनों जगह 6 है तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, बस काटा पीटी करी है
और 18 में 6 का भाग दे दिया है। √5 की वैल्यू आपको दी हुई है, तो 3√5 और 2√5 माइनस -0.48 का आंसर आपको बताना है। कुल मिलाकर √5 की वैल्यू रख दो। जिन्होंने क्लास नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखी है, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप क्लास बंद कर दो। कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि पहले इसका बेसिक 3 क्लासेस में बताया जा चुका है। पुरानी क्लासेस देखिए तो ही दिमाग लगाइए, बीच में से मत पढ़िए आप चैप्टर को। हम्म। ओके, चलो समझे। सिंपल वैल्यू पुटिंग करना है तो ये 3 है, और यहां पे आ गया 2.24, नीचे आ गया 2, फिर आ गया 2.24 और माइनस का 48, है ना। तो ऊपर आ जाएगा 6 और 24 का 3 गुना 72, यहां पे आ जाएगा 4.48 और इसमें से माइनस होगा 48, है ना। तो ये हो गया आपका 6.72, और 48 में से 48 गया तो बचा कितना, 4। ओके भाई, 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, बचा 2 और 7, 4 × 6 24 और 4 × 8 32, 1.68, 1.68। वेरी वेरी सिंपल। हाँ जी, देखो आपकी हेल्प कर देता हूं, आप केवल इसको सॉल्व करो, प्रश्न को देखो ही मत, आप तो इसको सॉल्व करो। परफेक्ट स्क्वायर वाला सिस्टम लगाओ, इसको वर्गमूल के बाहर लाओ, बाकी अपने आप आपको बन जाएगा इसके आगे। हम्म। ठीक है, यहां पर आप अगर देखेंगे तो आपको पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो मुझे पता है माइनस का 2ab वाला केस बनाना पड़ेगा। ऐसी संख्याएं सोचो, जोड़ने पे 5, गुणा करने पे 6 आए, तो आपको पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b, है या ना। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, मतलब मेरे भाई ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट में, जो कि कटेगा, तो बचेगा √3 माइनस √2। अब समझना, इस पूरे को सॉल्व करके मुझे क्या मिला, √3 माइनस √2, और यहां पे 1 के बटे में क्या है, 1 के बटे में है √3 माइनस √2। आया समझ में? ठीक है, अब आगे समझो। इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे, देखो √3 माइनस √2 है, रेसिप्रोकल करोगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा, कल बताया था, है ना। लेकिन जब माइनस का चिन्ह खुलेगा, इनका गुणा होगा, तो माइनस का 3 और माइनस का 2, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बार है तो 2 बार √2 होगा, बट माइनस में। आंसर इन माइनस का 2√2, ये आपका आंसर है, माइनस का 2√2। हाँ, वेरी गुड। बताओ भाई, 5 - 2√6 को आपने सॉल्व किया, दोनों जगह वैल्यू रखी। कल हमने समझा था कि अगर नीचे है उल्टा कर दो तो चिन्ह बदल जाता है, और काटापीटी करी। ओके,
चलिए, मूविंग अहेड, बहुत ही सुंदर सा सवाल आपके सामने जिसको आप आराम से उड़ा सकते हो। हम्म, आपको मैंने कहा था कि जब ऐसे कंटिन्यू लिखे हुए आते हैं तो हमेशा पहला और आखिरी बचता है और आप रेसिप्रोकल करते हो। जैसे इसका जब आप परिमयीकरण करोगे तो 3 माइनस है तो ये बन जाएगा 3 + √8, ये माइनस है तो ये बन जाएगा 8 और 7, लेकिन आगे माइनस होने के कारण दोनों के चिन्ह माइनस में आएंगे। ये प्लस है, इसका परिमयीकरण होगा, ऊपर जाके दोनों प्लस हो जाएंगे। ये माइनस है लेकिन ऊपर जाने के पे और यहां माइनस होने के कारण दोनों माइनस आएंगे, और यहां पे माइनस है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कल की क्लास में आपको मैंने ये बताया था, है ना, इसलिए अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। ये आपका कैंसिल होते जाएगा, तो कुल मिला के इधर बचा 3, लास्ट में बचा √4, और √4 मतलब 2, 3 और 2 5। वेरी गुड। आया भाई समझ में? ठीक है, जब आप उसका परिमयीकरण करोगे तो चिन्ह बदलेगा। कल मैंने आपसे कहा था ये ऊपर जाके माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी ऊपर जाके माइनस से प्लस हो जाएगा, पर क्योंकि पहले ही यहां पे माइनस लगा है इस कारण ये दोनों वापस से माइनस हो जाएंगे। नहीं तो चिन्ह तो उनका प्लस हो गया था, बट माइनस होने के कारण वो वापस से माइनस हो जाएंगे। ये वाला देखिए, नोट कर लो अच्छे से कॉपी में। हाँ जी, नहीं नहीं यहां नहीं लगेगा चंद्र, वो अलग केस है, 1/डिफरेंस और समथिंग। ओके, बहुत अच्छी बात है अनिश। सत्यम मैं बता दूंगा अभी पुरानी क्लासेस कहाँ मिलेंगी। हाँ, चलें समझें। अगर आप यहां पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो 4 की पावर x और 4 की पावर x कॉमन निकल जाएगा। 4 की पावर x कॉमन, तो यहां पे x गया तो बचा 4 की पावर 2, यहां x गया तो बचा 4 की पावर 1। नीचे आ जाओ, यहां पर 5 आपके पास पहले से है, अगेन 4 की पावर x कॉमन निकल जाएगा, तो 4 की पावर x कॉमन निकल गया, तो यहां पे बचेगा 4 की पावर 1, और फिर से आ जाएगा 4 की पावर 1। क्या आपको बात समझ में आई? है ना? या फिर इसको तो सेंस ही नहीं है ना इसका यहां पे कुछ, है ना। एक काम करो, एक काम करो, 1 1 हो जाएगा, ये तो 0 होके गलत कर देगा। एक छोटा सा काम करते हैं, इसको आप 4 की पावर x रहने दीजिए,
ऐसे कर लो आप, क्योंकि ये इसके साथ है ना, इन दोनों में से 4 की पावर x कॉमन निकलेगा तो 5 बचेगा, और 4 की पावर -1, और यहां पे आपके पास क्या बचेगा, यहां पे आ जाएगा आपका 4 की पावर 1 यानी 1। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। आप अगर यहां पे चाहें और थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ यार, एक छोटा सा काम आप ये करिए, आप पूरा ही कॉमन लीजिए, 4 की पावर x-1 को ही कॉमन लीजिए, तो यहां पे 5 बचेगा, उधर कुछ नहीं बचेगा, ये ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये है 4 की पावर x और 4 का वर्ग -4, है ना। यहां पे हमने पूरा 4 की पावर x-1 इकट्ठा ही कॉमन ले लिया, है ना, पूरा कॉमन ले लिया ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए। यहां पे अगर देखें तो 4 की पावर x-1 और 5 में से एक गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल ठीक। करेक्ट। अब यहां पे अगर आप आगे देखें तो ये है आपका 4 की पावर x। अच्छा, ये आपका हो गया 12, यहां पे आ गया आपका 4। x-1 का मतलब क्या है, इसके दो मतलब है कि 4 की पावर x और 4 की पावर -1, 4 की पावर x 4 की पावर -1। तो आपको एक बात पता है कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। भाई 4 की पावर 1 का मतलब हुआ 1/4, और 4 आपके पास पहले से है तो ये कट जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास क्या बचेगा, कुल मिला के आपके पास 12 बचेगा, 12। हम्म, अभी ठीक है। एक्स की वैल्यू रख के भी कर सकते हो, पर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। हाँ ओके है। चलो आगे बढ़ेंगे। P है, P का स्क्वायर 3P 3+1। अगर P की वैल्यू 124 है तो सॉल्व करो। ओके, देखो सबसे पहले P का मल्टीप्लाई सब में कर दो। P का मल्टीप्लाई करोगे P का क्यूब, P का मल्टीप्लाई करोगे 3P का स्क्वायर, फिर P का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3P, और 1 आपके साथ चल ही रहा है, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, इस पूरे के ऊपर क्यूब लगा है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पे सिखाना चाहता हूं। आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b और 3ab का स्क्वायर। यहां पे a का रोल निभा रहा है 3 और b का रोल निभा रहा है, सॉरी, a का रोल निभा रहा है p और b का रोल निभा रहा है 1। चाहो तो रख के देख लो, a का क्यूब b का क्यूब, 3a² b और 3ab² है ना। अब ये पूरा जो है a प्लस बी का क्यूब है, और यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा p+1। और p की वैल्यू क्या है भैया, 124, उसमें एक जुड़कर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125, 125, 125। माइनस नहीं, प्लस होगा। हाँ ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3² b प्लस 3ab², a प्लस बी का क्यूब, क्यूब से क्यूब कटा, a प्लस बी यानी 124+1, आंसर इज 125। अगला देखें,
मैं आपको हिंट करता हूं, आप केवल इसको सॉल्व करें, कुछ भी मत देखो, आप तो इसको बाहर निकालो, बस इसको क्यूब रूट के बाहर निकालो, जिसकी हमने कल भी प्रैक्टिस करी थी, आज भी 2-4 सवाल हम कर चुके हैं सुबह से। हाँ, अब यहां पर ना दिमाग आपको कैसे लगाना पड़ेगा कि भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होने पे कितना आना चाहिए, 28, और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी होने पे कितना आना चाहिए, 6√3, है ना। तो सोचो क्या होगा। हाँ, ठीक है, ये पिछला वाला फॉर्मूला है मेरे भाई, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी प्लस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला है। ए प्लस बी का क्यूब, क्यूब से क्यूब रूट कटा, सूत्र है ये बीज गणित का। हाँ जी, अब आपके पास है 6√3, 6√3 को अगर तोड़ें तो 2, 3 और √3 में टूट सकता है, लेकिन 3 का वर्ग करेंगे 9 और √3 का वर्ग करेंगे 3, तो 9 और 3 तो 12 होता है, जबकि हमें 28 चाहिए। तो फिर मुझे एक और बात समझ में आ रही है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं चल रहा है, अगर मैं ए इसको मानूं और इसको बी मानूं, तो देखना 3√3, अगर मैं 3√3 का वर्ग करूं तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो 9 तिया 27, और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 27 और 1 28, मतलब सही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 3√3 का स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का, ऐसा चल रहा है ये, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, सही है बात। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का स्क्वायर समझ रहे हो, 3√3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a और बी, तो ये हो गया आपका 27 और 1 28, और ये हो गया आपका 6√3, मतलब हमारा बिल्कुल प्रश्न सही है। इसके बाद ये इससे गया, तो ये आ गया 3√3 - 1, और उधर आपके पास क्या है, √3a प्लस बी। अब इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन, इसको हम बोलते हैं दोनों की तुलना करना, दोनों को कंपेयर करना, ठीक है। तो आप एक चीज देखें, 3 यहां भी है और √3 है, आप ऐसे देखो कि √3 यहां है, √3 यहां है, और इसके साथ में 3 है, तो इसके साथ में a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3 आ गई। माइनस का 1 है, प्लस का b है, तो -1 और b, मतलब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -1 है, -1, ये आ गया आपका b, है ना। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, तो आपसे कहा है 3 -1, तो 3 में 1 जुड़ा, आंसर आया 4, 4 इसका सही जवाब होगा, 4 बिल्कुल सही। कैसे पकड़ में आएगा, ये प्रैक्टिस से पकड़ में आएगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, क्लियर। सिर्फ कंपैरिजन है, √3 के साथ 3 है तो √3 के साथ a है, यानी a की वैल्यू क्या है, 3 है, और b की वैल्यू क्या है, -1, इसको बोलते हैं कंपेयर करना, इधर और इधर को मैच करा हमने, तो b की वैल्यू -1, इसको आपने रख दिया, a माइनस b, ये खुद माइनस माइनस था तो प्लस होके आंसर कितना आ गया, 4। इसको देखो भाई,
देखो, इन सबको आपको अलग अलग परिमयीकरण, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, सबका अलग अलग मैं आपको करके बता रहा हूं, सबको समझना। आपसे कहा 3√2, नीचे है √6 माइनस √3, तो आपको पता है कि ऊपर भी √6 √3 आएगा और नीचे भी आपका √6 और √3 आएगा, है ना। सबका अलग अलग परिमयीकरण करना है और सॉल्व करना है, कुछ उसमें अलग नहीं है। ठीक है, चलो। अब आपने जब इसको सॉल्व करा, अब यहां पे ना इसका गुणा दोनों में होगा बारी बारी से, दोनों में। तो तीन ही रहेगा और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, तीन तीन ही रहेगा, लेकिन प्लस में 3 का दुगना क्या हो जाएगा 6। यहां आ जाए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना भाई। तो आपको पता क्या चल गया कि यहां पे 3√12 है, ठीक है। यहां पे 3 12 3 6 है, तो 3 12 और 3 6, क्या ये सही है ना। अब यहां पे एक मिनट, हम एक काम और कर सकते थे ना। ये ए है, इसमें से आप अगर ले लें, इनमें से अगर आप 3 कॉमन ले लें, तो आपके पास बचा 12 और 6, और नीचे बचा आपके पास 3, और 3 से 3 गया, तो हमारे पास बचा 12 और 6। देख लो अच्छे से, क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। हम्म, ठीक है प्रियल, ले जाना आप उधार, है ना, रेंट पे ले जाना। 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 3√2 का गुणा दोनों में करा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 3, 6 में 3 गया 3, 3 कॉमन निकला, तो बचा ये, है ना। आगे बढ़ो, अब इसको इधर मार्केट में ले आओ, तो ये है आपका 4√3, नीचे आपके पास है √6 माइनस √2, तो ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस। 4 का गुणा होगा तो 4 और 6 तिया 18, फिर 4 का गुणा होगा और 3 का दुगना 6, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a माइनस बी। 6 में से 2 गया 4, अब फिर देखिए 4 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा 18 और 6, लेकिन यहां माइनस है, तो -का 18 और -का 6। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट वाला आपके पास है 6 18 12, यहां आ जाएगा आपका 18 और 12, और यहां भी आ जाएगा 18 और 12, है ना भाई। तो ये आपका 6 हो गया, ऊपर आपका 18 और 12 अपनी यथा स्थान है। a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a माइनस बी, 18 में से 12 गया 6, और 6 से 6 गया, तो ये आ जाएगा आपका 18 - 12। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, +12 -12 +18 18, 6 6, अंत में बचा ओनली 0। 0 इज द आंसर। इतनी मेहनत और आंसर कितना, 0। ठीक है, आ जाओ भाई।
आइए, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात पहले बताना चाहता हूं। जैसे 4 और 5 है, तो एक्चुअल में नियम होता है कि पहले बड़ी संख्या लिख लो, बाद में छोटी। अगर प्लस है, भाई मैं 5 और 4 लिखूं या 4 और 5 लिखूं, कोई फर्क है क्या? लेकिन बड़ी संख्या लिखने से परिमेयीकरण जो है आपका सही और सटीक आएगा। और यहां इन्होंने सब में वही खेल करा है, पहले छोटा बाद में बड़ा, पहले छोटा बड़ा। तो आप अपने मन ही मन में इनको पलटा लेना, परिमेयीकरण आपका सही आएगा। बड़ी संख्या हमेशा आगे। इसको 3 रहने दो, जब इसका परिमेयीकरण करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसका परिमेयीकरण करोगे, अब 5 6 नहीं, 6 5, 6 पहले 5 बाद में, 7 पहले 6 बाद में, 8 पहले 7 बाद में, और 9 पहले और 8 बाद में। समझ गए आप? सबको आपने एक्सचेंज करा, बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या बाद में, रैशनलाइज किया, साइन माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना। 5 6 7 8, यहां पर है 3, 4 किसका वर्ग है? 2 का, और 9 किसका वर्ग है? 3 का। 3 और 3 6, 6 में से 2 गया, आंसर इज 4। 4 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए पेश है अगला सवाल। गुड। हम्म, देखो इसको आपको देखकर एक बात समझ में आ रही है। पहले तो इसको देखो कि एक है आपके पास 2 की पावर x, दूसरा आपके पास है 2 का स्क्वायर और y, और तीसरा है 2 का क्यूब और z। हाँ या ना? 2, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3, और आपसे कहा है x इंटू वाई इंटू जेड बराबर में कितना है? 288। हम ऐसा करते हैं कि सबको सेम बनाने की कोशिश करते हैं, सबको एक जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आपका 2 की पावर x, 2 की पावर 2y, और 2 की पावर 3z। और मुझे पता है कि बेस सेम होने पर x इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z लिखा जा सकता है। तो x की जगह 3z लिख दें, x की जगह 3z, है ना। y की जगह, अब समझना, 2y इज इक्वल टू 3z है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3z/2। तो y की जगह लिख दो 3z/2, और z तो स्वयं z है। कुछ एक बना लेंगे ना तो आंसर जल्दी आ जाएगा। सबको z बना लो, किसी एक की वैल्यू पता चल जाएगी, बाकी सबकी वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। देखो z कितनी बार है? तो 3 बार है, तो z का क्यूब। 3 और 3 कितना है? 9, और नीचे आपके पास है 2, और यहां आपके पास है 288, है ना। अब 9 से अगर आपने इसको उड़ाया तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 का दुगना 64, और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। चलेगा डायरेक्ट। 32 का डबल 64, एंड 64 इज द क्यूब ऑफ 4। 64 जो है 4 का घन है। अब आप सबका मान रख दो, सब पता चल गया। देखो x y और z, ध्यान से सुनना। तो z की वैल्यू 4 है। अगर z का 3 गुना कर दें, 4 का 3 गुना कर दें, तो वो y के बराबर है। x की वैल्यू क्या है? 3z है। x की वैल्यू क्या है? 3z है, हाँ या ना। और y की वैल्यू क्या है? ये है। तो 4 का 3 गुना 12, और 12 का आधा 6, ये मिल गया। अब इन्होंने कहा कि 1/2x, x का डबल, 1/4y, 4 का 6 में गुणा कर दो, ठीक है। और 8z, 8 का 4 में गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा? 32। ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं 96। 24 से 4 बार, 24 से 4 बार, 32 से 3 बार, 4 4 8 और 3 11, तो ये आ जाएगा 11/96, 11/96, 11/96, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को?
थोड़ा दिखने में बड़ा है, दिखने पे मत जाइए, फंडा समझिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, इसके आगे ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। जहां एक्स है उसकी जगह मैंने 3z लिखा, जहां y था 3z/2, 3z/2 लिखा है ना। तो ये आप ना भी लिखो तो चलता है ना, इसको मत देखो, इससे थोड़ा प्रश्न छोटा दिखेगा। सबको रखा, z की वैल्यू 4 आ गई। 4 का 3 गुना किया 12, 4 का 3 गुना किया 12, 12 का आधा किया 6, तो ये आपको एक्स वाई और z मिल गया। इनको आपने रखा और प्रश्न को हल किया। 11/96। एनी डाउट? हाँ जी, चलो सब बराबर है तो एक्स वाई जेड बराबर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। 2⁴, 3 √64 है, क्यूब रूट है, 2 8 है और 4 है। बता दो जल्दी से। y और x भी सेम कर सकते, हम तीनों को x तीनों को y बना सकते थे, कोई तकलीफ नहीं है। चलो भाई 2⁴ और अंडर रूट है 1/2 लिख लो। 64 है, 64 किसका घन है? 4 का। 8 और 4 है 8 और 4 को लिख दोगे 1/4। ठीक है, 2 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 2⁵2। ये आपका 4 है, ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया आपका 2⁵2। तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो आंसर 4 बार 3 यानी 12। ओके, हाँ भाई बिल्कुल ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44 और 45 ये आपको हम होमवर्क में देकर जा रहे हैं। कल शनिवार है, शनिवार को आपकी मैथ्स फाउंडेशन की छुट्टी होती है ना। तो अब हमारी मुलाकात मंडे को होगी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज रात को 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा। अगर आपका सपना पुलिस है, एसआई कांस्टेबल है, तो आज एक विशेष कक्षा है रात्रि 8 बजे, उसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और संडे को फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कूपन कोड मिलने वाला है, रविवार को रात 8 बजे, उसमें भी आप लोग पधार जाइएगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।